हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। बहुत दिनों के यानी कि बहुत महीने के बाद हम मिलें और आज मैं आया हूँ एक नया कॉन्सेप्ट लेके। आप देखिए यह महिंद्रा कार, कितनी अच्छी ब्यूटीफुल कार ब्लू कलर की। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानिए ये कार है ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया की। ये महिंद्रा द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इन इंडिया, नाउ इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया में कैसे आई ये महिंद्रा कार और ऑस्ट्रेलिया में इसका क्या इम्पैक्ट है मार्केट में, वो हम देखेंगे, जानेंगे इसके ओनर से। तो चलिए ये कार के ओनर दीपेश भाई से अभी हम मिलते हैं। दीपेश भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। ओके, तो ये दीपेश भाई है और ये महिंद्रा कार के ओनर है। तो इनसे मैं पूछूंगा, अपने बारे में कुछ बताएंगे और हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा, जैसे कि संजय भाई ने मुझे बताया, मेरा नाम दीपेश है, मैं इंडिया से हूँ, गुजरात से। और ये मैंने कार ली है महिंद्रा XUV 700। ये कार ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली आई थिंक 3 या 4 साल पहले यहाँ पे आई है। और आई एम इन लव विद दिस कार, आई विल टेल यू व्हाई। ये मेरी तीसरी कार है। मैंने पहली कार यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ही ली थी और दूसरी कार मेरी वाइफ के लिए ली थी। और जो पहली कार थी, अनफॉर्चुनेटली मेरे उसका एक्सीडेंट हुआ था और इमीडिएटली मैंने ये कार ली थी। तो मेरे ये कार जब ली तो उसकी पीछे की स्टोरी ये है कि एक्सीडेंट हुआ, मेरे पास कार नहीं थी। और आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे कार के बिना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हर एक जॉब के लिए, हर एक चीज़ के लिए कार चाहिए। यहाँ पे जॉब भी नहीं देते कार के बिना। हाँ। जब जॉब आप सर्च कर रहे हो तो पहली क्वेश्चन ये है कि आपके पास कार है या नहीं। और तो मैंने ये कार इमीडिएटली लेना के लिए प्लान किया था। तो मैंने ऑब्वियसली सर्च किया मार्केट में, काफ़ी सारे ऑप्शंस थे कार के। लेकिन जब मैंने महिंद्रा के बारे में सुना, समझा, जाना और उसकी डिटेल्स पता की, तो मैंने लिटरली 2 दिन के अंदर ही ये डिसीजन लिया दैट आई एम गोइंग विद महिंद्रा XUV 700। उसके पीछे की कहानी ये है कि हमारे यहाँ पे कम्युनिटी में कम से कम मेरे फ्रेंड सर्कल में तकरीबन 7 लोग ऐसे हैं कि जिसने सेम ये कार ली है। वाओ, सेम। तो मुझे तब तक कुछ पता नहीं था। मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की और दूसरी ब्रांड्स के लिए मैं सोच रहा था। लेकिन जब मैंने इसके फीचर्स जाने, क्वालिटीज़ जानी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरी रिक्वायरमेंट को सबको सूट करते हो, उससे भी बेटर चीज़ के प्राइस, जो प्राइस था वो बहुत ही फ्रेंडली, फ्यूल एफिशिएंस, और ये सब चीज़ जानने के बाद मुझे कंक्लूजन हुआ। और विद इन 2 days मैंने डिसीजन लिया दैट आई एम गोइंग टू बाय दिस कार एंड आई एम नॉट रिग्रेट एनी सेकेंड ऑफ इट। वाओ। आई एम रियली हैप्पी विद दिस कार एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस कार। ओके, पब्लिक का जो आपके दोस्त थे उनका क्या रिएक्शन है इसके बारे में? दे लव इट। उनको तो पसंद है और वो शौक नहीं है। जैसे मैंने ये कार ली, मार्केट में गया, मेरे फ्रेंड्स के पास गया, तो दे वर लाइक या इट्स अ गुड चॉइस। फर्स्ट इंडियन कार आई थिंक, राइट, इन ऑस्ट्रेलिया। ये फर्स्ट इंडियन कार है, इंडियन ब्रांड महिंद्रा, या मेरे हिसाब से तो पहली ही है। अगर तो जब आप ये कार खरीदने गए, राइट, ये आपकी तीसरी कार है, तो डेफिनेटली जब कोई कार खरीदने जाता है, अपग्रेड करता है, तो एवरीबॉडी स्पेंड्स मोर मनी, राइट, कि मुझे आगे का लेना है, अपग्रेड लेना है, ज़्यादा बजट होता है। तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं हुआ कि इंडिया में ये नई ब्रांड, इंडिया से आई है ये कंपनी, नई ब्रांड है, सर्विस सेंटर शायद कितने होंगे और कैसी सर्विसेज आपको मिल पाएगी, तो कुछ डाउट हुआ या आपने डिसाइड कर लिया मुझे यही चाहिए? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं एक्चुअली जब मैंने ये कार के बारे में सोचा, तो मैंने जब स्टडी किया तो मैंने जाना कि जो कार के अंदर मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फीचर्स हैं, और स्पेशली मुझे 7 सीटर कार चाहिए थी क्योंकि मुझे फैमिली कार चाहिए थी। तो जब मैंने 7 सीटर की कैटेगरीज में दूसरी कार को कंपेयर किया, तो मुझे बेस्ट कार यही लगी क्योंकि सारे के सारे एडवांस फीचर्स अंदर मौजूद है। दूसरी चीज़ कि वो एडवांस फीचर के साथ जो प्राइस रेंज में हमें मिल रहा है, वो प्राइस रेंज में दूसरी कोई कार मुकाबले में है ही नहीं। दे लाइक 20 to 30 grand, 20 से 30 $1,000 एक्स्ट्रा है इस कार से। क्योंकि यहाँ चाइनीज कंपनी भी अभी आ रही है, राइट? आई थिंक मोर देन इंडियन ब्रांड्स, देयर आर सो मेनी चाइनीज ब्रांड्स अवेलेबल इन ऑस्ट्रेलिया। फिर भी चाइनीज कंपनी को महिंद्रा ने बीट किया प्राइस में। ओके। और नॉट इन द जस्ट प्राइस,
जैसे यहाँ के लोगों को पता नहीं है महिंद्रा के बारे में, लेकिन हम जानते हैं कि महिंद्रा कितनी पुरानी ब्रांड है। वहाँ पे महिंद्रा के कार्स के कितनी वैरायटीज़ हैं और कितने सालों से वहाँ पे इंडिया के अंदर वो डोमिनेट कर रहे हैं पूरे मार्केट में। हाँ। तो जब वो यहाँ पे आई तो मुझे ये नहीं लगा कि ये दूसरी ब्रांड है। मेरे लिए तो ये कॉमन ब्रांड है जो इंडिया में मेरे लिए, और मैं एक्चुअली खुश था कि मुझे इंडियन ब्रांड यहाँ पे मिली, क्योंकि वो भरोसा मुझे वहाँ से ही मिल गया। अब मेरे को बस ये चेक करना था दैट कि मेरी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे फुलफिल होती है या नहीं। तो वो जब मैंने जाना समझा तो मुझे जब मैंने कंपेयर किया दूसरे कार्स से तो मुझे वो हर एक मामले में टिक मिला। तो चलिए देखते हैं अंदर से कार, और मैं थोड़ा शेयर करता हूँ कार के बारे में, अंदर के फीचर्स क्या हैं वगैरह। आइए देखते हैं। हाँ। तो जैसे कि मैंने देखा ये कार का की फीचर है। ऑब्वियसली की के नॉर्मल फीचर्स तो हैं ही, लेकिन इसमें एक और फीचर है कि मुझे ये कार की अगर मेरी जेब में है और मुझे ऐसे ही कार को खोलना है तो कार के की सेंसर्स यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगी। और ये जो दरवाज़ा है उसके मुझे हल्का सा पुश करना है। आपने देखा ये सारे के सारे डोर्स वहाँ पे खुल गए और मैं इजीली अंदर जा। आप कार के पास होने चाहिए। हर एक बार मुझे की निकालने की ज़रूरत नहीं। और सेम वे अगर मेरे को कार से बाहर भी जाना है तो मैंने दरवाज़ा बंद किया, बाहर आया और मैंने हल्का सा पुश किया एंड वो सारे के सारे लॉक हो गए। प्रेस द हैंडल एंड द होल कार इज लॉक्ड। यस। ओके, अब कार स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टार्टिंग बटन है। ओके, और आपको ब्रेक पे रखना है पैर। ओके, ब्रेक पे पैर रखना है। जब ब्रेक पुश करोगे और स्टार्ट बटन करोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। विदाउट ब्रेक अगर आप चालू करेंगे तो गाड़ी की इंजन वगैरह सब कुछ चालू तो होगा, लेकिन गाड़ी इटसेल्फ स्टार्ट नहीं होगी बराबर चलाने के लिए। ओके, अभी ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और ये क्योंकि ऑटो कार है तो मैं ये जो गियर्स हैं इसमें बस मैं ड्राइव मोड पे लेके चालू करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरास आ गए हैं। ये 360 कैमरास हैं। 360 कैमरास के अंदर मुझे हर एक साइड के व्यू देखते हैं और आगे का और बैक साइड का व्यूज़ भी देख रहे हैं। अगर मैं अभी आगे के ड्राइव पे लगा हूँ तो आगे के लिए एक कैमरा चालू हो गया। अभी मैं जैसे रिवर्स कर रहा हूँ तो ये रिवर्स का कैमरा चालू हो गया है। बराबर, तो ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, एब्सोल्युटली। और जैसे मैंने यहाँ पे अभी आगे के लिए किया है तो जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे चालू करेंगे मतलब आगे चलाना चालू करेंगे तो कम से कम 5 से 7 सेकंड के लिए ये कैमरा वैसे भी चालू रहेगा। बराबर। वो इसलिए है कि कई बार आप अगर ऐसे जोन में हैं, ऐसे आपको पता है यहाँ पे एडिलेड के अंदर काफ़ी ऐसे स्लोपी रास्ते हैं कि जहाँ पे स्कूल्स वगैरह और वहाँ से साइड में कोई भी आ सकता है। तो ये एक एडिशनल फीचर है कि जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आजू बाजू का जो भी नो ब्लाइंड एरियाज है वो कवर हो सकता है, पूरा सराउंडिंग ले लेता है। एब्सोल्युटली, इट्स बिट सेफ टू ड्राइव विद। ओके, तो यहाँ से हम अगर हम आगे चालू करेंगे ड्राइव, ये आपने देखा ये ऑटो लॉक हो गया। ठीक है, अभी गाड़ी का लॉक चालू था। जैसे मैंने गाड़ी चलाना चालू किया तो विद इन 3 सेकेंड्स ये सारे के सारे डोर ऑटो लॉक हो गए। और ये अभी कैमरा बंद हो गया। ओके, अब डिस्प्ले आ गया जी। राइट। तो देखिए ये है एक्चुअली ये जॉयस्टिक है वो ऑटो गियर चेंज करने के लिए है। ड्राइव, पार्किंग मोड, न्यूट्रल, और ये MD क्या है? MD इज दैट्स मैनुअल एंड दिस इज ड्राइव। तो D फॉर ड्राइव एंड M फॉर मैनुअल। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट को पुश करूंगा तो ये गाड़ी मैनुअल पे चली जाएगी। वाओ, मैनुअल। तो यहाँ पे आप मैनुअल ड्राइव भी कर सकते हो। ओके, कंबाइन। यस, एंड ड्राइव मोड इज ऑलवेज ऑन। सो मैं यूजुअली ड्राइव पे भी रखता हूँ। तो ऑटो ड्राइव है ये। तो आपको बस गाड़ी चालू करना है, ड्राइव पे लेना है और गाड़ी तो बस हल्का सा एक्सीलरेटर दो और गाड़ी अपने आप चालू हो जाएगी। बराबर। और ये कौन सा है ये बटन राउंड? ये है जॉयस्टिक। सो आप अभी अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ये मैंने होम बटन दिया तो ये होम बटन आ जाएगा। होम बटन के अंदर यह सारे फीचर्स हैं। अब जैसे मुझे रेडियो सुनना है तो मैं ये जॉयस्टिक को यूज करूंगा। ये जॉयस्टिक को बस इस तरफ से राइट के साइड पुश करूंगा। ओके, तो यहाँ पर से वो ऑपरेट होना चालू हो जाएगा। ओके, मोड सिलेक्शन के तो
मुझे यहाँ पे टच भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चालू है तो मुझे वो टच करना थोड़ा हाँ, मुश्किल हो जाएगा, राइट, या राइट। डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा मैं। तो अगर मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है तो मैं यहाँ जॉयस्टिक से आराम से ऑपरेट कर सकता हूँ। और मैं ऊपर से अगर पुश करूंगा तो वो एक्टिव हो जाएगा उस हिसाब बराबर। से। Right. इन द सेम वे इफ आई एम गोइंग टू गो इन द एप्पल कार प्ले, जो मेरा फ़ोन है अभी या कार से कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे कार प्ले से जाके ये जॉयस्टिक में जैसे मैंने पुश किया तो मैं कार प्ले के अंदर के फीचर्स के अंदर में चला गया सब कुछ में। और यहाँ से मैं सब कुछ ऑपरेट कर सकता हूँ, जैसे म्यूजिक है, ये मैप है, सब कुछ मैं ओपन कर सकता हूँ। बराबर। और ये उसका होम स्क्रीन आ गया, दैट इज गोइंग ऑन। राइट, ओके। और स्पेस भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे। स्पेस काफी अच्छी है। ये 7 सीटर कार है, लेकिन 7 सीटर कार के अंदर भी काफी अच्छी स्पेस है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे की 2 सीट, पीछे की सीट्स और इवन बैक सीट, जो 7 सीटर के जो पीछे की 2 सीट है उसमें भी काफी कंफर्टेबली 2 लोग बैठ सकते हैं। बराबर। जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, तो अगर मैं भी पीछे बैठने चाहूंगा तो मैं कंफर्टेबली बैठ सकता हूं। एब्सोल्युटली। यूजुअली ऐसा होता है कि 7 सीटर के अंदर पीछे की सीट थोड़ी कंजेस्टेड होती है, इस कार में ऐसा नहीं ना होता है ऐसा। हमारी जो मेरी आउटलैंडर है उसमें भी 7 सीटर पीछे बैठना इट इज सो डिफिकल्ट। लॉन्ग ड्राइव में आप नहीं इतना बैठ सकते। एब्सोल्युटली। लॉन्ग ड्राइव में हम हमेशा ज्यादा मुश्किल होती है। राइट। लेकिन क्योंकि ये फैमिली कार है तो मैंने इंटेंशनली ये 7 सीटर ली है कि ताकि यहाँ पे, और ऑब्वियसली यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप जैसे आपको पता है कि कोई भी किड है, बेबी है, उसकी सेपरेट सीट रहेगी। तो उसके लिए हमने बेबी सीट यहाँ पे रखी है। वो सीट आने के बावजूद भी ये कार में इनफ स्पेस है कि आसपास में भी सारे लोग आराम से बैठ सकते हैं। बराबर। और दूसरा ये है सनरूफ। अब सनरूफ कैसे काम करता है? दिस इज कॉल्ड अ सनरूफ एंड अ मूनरूफ। सो लेट मी स्टार्ट विद दैट। ये कवर है, जैसे गाड़ी के अंदर सबसे पहले ये ये पूरा कवर हो गया। ये पूरा का पूरा कवर हो गया। तो धूप के अंदर आपको ये पूरा कवर है। अब जैसे मुझे मून रूफ चाहिए, मून रूफ मीन्स जस्ट ग्लास, ये पूरा का पूरा ग्लास जो है ओपन कर देगा। ये बहुत बड़ा ग्लास है। यूजुअली छोटी विंडो आती है, लेकिन यहाँ पे डबल विंडो है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा छत जो है वो खुल गई ओके। है। तो ये है मून रूफ। मून रूफ के अंदर आप सिर्फ व्यू देख सकते हो बाहर से, लेकिन कोई वेदर इफेक्ट अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको वेदर इफेक्ट चाहिए देन यू हैव टू प्रेस इट अगेन, और यहाँ से ये पूरा सनरूफ खुल गया। ओके। अब ये सनरूफ खुल गया तो यहाँ तक वो आप पूरा का पूरा वेदर इफेक्ट। तो ये बटन दबाने से यस, आप पूरा भी ओपन कर सकते हो, और आप जैसे ग्लास सिर्फ रूफ में हो, राइट, ग्लास रूफ वो भी कर सकते हो सन और मून रूफ के लिए। मून रूफ आपको लॉन्ग ड्राइव में अगर नाइट ड्राइविंग कर रहे हो और मून है तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू हैव। ऑल्सो जब बारिश हो रही है तो बारिश के टाइम पे ये छत खुली रखो तो वो भी बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है कि बारिश की बूंदें आपके ऊपर गिरे, लेकिन आगे आपके ऊपर नहीं गिर रही है, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि आपके ऊपर। राइट, इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड स्पेशली माय किड लव्स दैट। वाओ। या सो क्लोजिंग दैट। तो ये देखिए ये पूरा ओपन होता है, दूसरा है ग्लास का ऑप्शन, और तीसरा है पूरा कवर हो जाता है। तो अभी ये पूरा कवर हो गया। ये डिस्प्ले भी बहुत बढ़िया है। ये पूरा सिंगल पैनल है, राइट? दैट्स करेक्ट। सिंगल पैनल है, पूरा सिंगल पैनल है। और ये पैनल के अंदर एक्चुअली 2 डिस्प्ले हैं। एक डिस्प्ले यहाँ पे ऑपरेशनल, ये ऑपरेशनल डिस्प्ले है, और ये दूसरी डिस्प्ले है। ऑपरेशनल डिस्प्ले के अंदर आपके बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, जैसे स्पीड हो गई, किलोमीटर्स, यू नो, और अदर डिटेल्स का क्लॉक यहाँ पे मेंशन है, टेम्परेचर यहाँ पे दिखाते हैं, पेट्रोल कितना है वो भी दिखाते हैं, और सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। और ये एडिशनल विंडो के अंदर आप मैप्स चालू हो गया, जैसे दूसरे कोई फीचर्स है वो आप यहाँ से आराम से ऑपरेट कर। म्यूजिक कैसा है इसका? साउंड सिस्टम? म्यूजिक इज अमेजिंग। तो यहाँ स्पीकर आगे है डोर पे। दोनों डोर पे हैं। यहाँ पे है। ओह वाओ, सेंटर में भी स्पीकर। यस, एंड द बैक साइड। ओके, बैक साइड डोर इज आल्सो देयर। या तो जैसे हम यहाँ पे टच स्क्रीन है, यहाँ टच से मैं ओपन करता हूँ, एंड लेट्स
ये इज द चेक, और यहाँ से मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ये ऐसे मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। Ladies and gentlemen. म्यूज़िक के अंदर, इसके अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप होम में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, तो सेटिंग्स के अंदर ऑडियो है, ऑडियो के अंदर जाएंगे तो दीज आर द ऑप्शंस। ये इमर्सिव 3D म्यूज़िक अभी मैंने ऑन किया है। यहाँ पे स्टेज हो सकता है, स्टेज में आप जैसे देखते हैं कि वो कौन से एरिया को हाईलाइट करते हैं म्यूज़िक, ठीक है। जैसे अगर आप सिर्फ आगे की हाईलाइट करना चाहते हो तो वहाँ पे वो साउंड इफेक्ट आएगा। पार्टी मोड पार्टी में सारे स्पीकर्स इस तरह से रहेंगे। ब्रीजी है, ब्रीजी में सिर्फ अगर कोई क्वाइट म्यूजिक आपको चाहिए एंड 3D ऑफ करना है तो सिर्फ नॉर्मल मिलेगा। बराबर। मैं यूजुअली 3D इमर्सिव में रखता हूँ ताकि सबको अच्छा फील हो। राइट, ओके। म्यूज़िक का बहुत बहुत अच्छे ऑप्शन है। वैसे भी इंडियन कार है तो म्यूज़िक तो अच्छा होना ही था। ओके। और दूसरी बात, अब एयरकॉन, राइट, एयर कंडीशन की बात करते हैं तो उसमें कितनी जो पॉइंट्स है एसी के, क्योंकि कुछ कार है उसमें आगे ही होते हैं, कुछ में बीच में होता है, तो इस कार में कहाँ पॉइंट है एसी? एयरकॉन बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं इसके अंदर। यहाँ पे दो ये सेंटर हैं, दो साइड में यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और बैक सीट, बीच वाली सीट के लिए यहाँ पे एक सेपरेट दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये नॉर्मल होता है, लेकिन इस कार के अंदर एडिशनल फीचर ये है कि रियर सीट जो है उसके लिए भी एसी के दो एडिशनल पॉइंट्स साइड के दो दरवाजे में दिए हुए हैं, ताकि आपके साइड से आपको रियर एकदम पीछे जो बैठे उसको भी एसी का पूरा फ्लो मिले। ओके, नाइस। एंड नॉट जस्ट एसी एंड हीटर बोथ। एसी एंड हीटर बोथ, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे बीच में जब ठंड का मौसम है तो बहुत ज्यादा ठंड, मोस्टली हीटर ज्यादा यूज करते हैं हम। वहाँ पे हीटर बहुत अच्छा काम करता है यहाँ पे और काफी कंफर्टेबल रहता है। ओके, बहुत बढ़िया। और 7 सीटर अभी देख ले ऐसे होती है। ओके, चले बाहर चलते हैं। ये है 7 सीटर, ऐसे होती है, राइट? यस, ये 7 सीटर। नाउ राइट नाउ इट्स अ 6 सीटर, क्योंकि हमने एक सीट ऊपर की है। ओके, एक सीट, तो ये यहाँ से हो गई, ये 7 सीटर। ये भी एक ऑप्शन है। कई बार सिर्फ 6 सीटर की ज़रूरत है तो आप एडिशनल वो लेना नहीं चाहते, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। 2, 3 एंड 2। बहुत बड़ी दिखती है। ये सीट है ऊपर पूरी हो जाती है आगे, तो ये सीट आप आगे डाउन करके अंदर यहाँ बैठ सकते हो। तो यहाँ पर 2 लोग बैठ सकते हैं, बीच में 3 और आगे 2, मीन्स टोटल 7। अच्छी चीज़ ये है कि ये 7 सीटर जैसे ये ओपन करना है, इट्स वेरी स्मूथ। फंक्शनिंग इसका बहुत अच्छा है कि हल्के से अगर आपने यहाँ पे पुश किया, ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्के से पुश किए, ये हो गया, बस इसको सीधा कर दिया एंड यू आर रेडी टू गो। ओके, वेरी गुड। ये देखिए इसकी हेडलाइट्स बहुत ही ब्राइट है और नाइट ड्राइविंग में आपको बहुत ही सपोर्टिव है। और ये साइड लाइट है, वो भी ये पूरी लाइन है, साइड लाइट में मिरर में भी है। और आप ऊपर भी देखिए, यहाँ रूफ रेल है, इसके ऊपर आप रूफ रैक भी लगा सकते हो अगर आपको कुछ सामान छत पे रख के ले जाना है, जैसे कि एयरपोर्ट के लिए ज़्यादा बैग्स हो या ट्रैवलिंग के लिए कुछ बड़ी चीज़ें आपको ऊपर रखनी है तो। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। दूसरे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस कार के साथ ऑस्ट्रेलिया में आपका कैसा रहा? बहुत ही बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसलिए अच्छा है क्योंकि गाड़ी के अंदर सेफ्टी के सारे अच्छे फीचर्स हैं। एडास सिस्टम है, तो मैं जब भी यहाँ पे हाईवे पे वगैरह पे सॉरी, वो क्या है एडास सिस्टम? एडास सिस्टम इज एक्चुअली इट्स बेसिकली फॉर सेफ्टी। वो गाड़ी ऑटोमेटिकली आपके अंदर आप गाड़ी के अंदर एक ऑटोमेटिक सेफ्टी फीचर्स रहते हैं जिस फीचर्स के अंदर
गाड़ी जैसे आप नॉर्मली चलाते हैं तो अगर आगे वाली गाड़ी सडनली ब्रेक लगाती है तो अपनी गाड़ी सडनली ब्रेक लगाती है। ओके, अगर वाह। आप अलर्ट भी नहीं है तो गाड़ी ऑलवेज अलर्ट है। गाड़ी को ऑलवेज पता है कि कहाँ से कौन आ रहा है। अगर ब्लाइंड स्पॉट्स में से कहीं से कुछ भी आ गया, गाड़ी इटसेल्फ ब्रेक मार के खड़ी हो जाएगी। एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये या, वाकई safety में first। बहुत इम्पोर्टेंट है। Safety और दूसरी first। चीज़ ये भी है कि एडा सिस्टम के अंदर और क्रूज सिस्टम इसकी बहुत ही बेहतरीन है। क्रूज सिस्टम के अंदर ऐसा है कि जैसे मैं गाड़ी यहाँ पे क्रूज में डाल दिया है, 100 के स्पीड में जा रहा हूँ और आगे की गाड़ी अगर स्लो हो रही है तो मेरी गाड़ी उस गाड़ी के हिसाब से, उस गाड़ी के स्पीड के हिसाब से वो स्पीड एडजस्ट कर लेगी। गाड़ी बंद नहीं होगी, गाड़ी रुक नहीं जाएगी, लेकिन गाड़ी वही कांस्टेंट स्पीड में बढ़ती जाएगी। अगर जैसे कि आगे गई गाड़ी, जैसे गाड़ी पुशअप कर दिया और आगे चलना चालू हो गया, फिर ये ऑटोमेटिकली गाड़ी की स्पीड बढ़ा के वो मैच कर देगी। लाइक क्रूज कंट्रोल बहुत ही बढ़िया। ओके, बहुत ही बढ़िया। दूसरा, आपने कितना टाइम हुआ ये गाड़ी चलाते हुए कितना टाइम हुआ? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल में कभी भी ऐसा हुआ है कि कोई इश्यू आया हो और आपको सर्विस सेंटर को कॉल करना पड़ा? नहीं, कुछ नहीं, भी नहीं। ओके, कुछ देखिए, भी नहीं। not a single Fortunately, issue। नॉट अ सिंगल इश्यू। मैंने गाड़ी की सर्विस सिर्फ एक ही बार कराई है यहाँ और पे वो भी अभी तक। रेगुलर फ्री सर्विस? हाँ, रेगुलर फ्री सर्विस एक बार कराई, क्योंकि मेरा घर से ऑफिस से घर का यूज़ है, ज़्यादा यूज़ है नहीं। लेकिन मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऊबर वगैरह में चलाते हैं, रेगुलर चलाते हैं, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सुना कि इस गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम। और वारंटी कितने साल की है इसमें? वारंटी 7 इयर्स की वारंटी। ओके, वो यहीं पे लिखा है। दैट्स करेक्ट, 7 ईयर वारंटी और 1.5 लाख किलोमीटर या 7 ईयर। यस। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी ओवर मेंटेनेंस। पावर बहुत अच्छा है। जैसे 7 सीटर होने के बावजूद भी ये काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है। एट द सेम टाइम यू गेट द पावर। तो अगर आप पिकअप के बारे में सोचें तो काफ़ी डिसेंट पिकअप है। अगर आप हाईवे में कहीं पे भी जाते हैं तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि गाड़ी दब रही है, कुछ भी नहीं। एकदम स्मूथ फ्लो में जाता है। मैं यहाँ से मेलबर्न जाके आया हूँ। यहाँ से मेलबर्न तकरीबन 700-800 किलोमीटर है। तो मैं वहाँ पे जाके आया हूँ, मुझे इतना स्मूथ लगा कि गाड़ी, मुझे एक पॉइंट पे ऐसा फील हो कि गाड़ी चल रही है या नहीं। यू नो, आई वाज पुटिंग ऑन द क्रूज ड्राइव और इट वाज वेरी स्मूथ। आप कितनी स्पीड पे गए हो हाईएस्ट? दैट वाज I think 110 is the maximum This is the limit in Australia. This is the limit on the Australia. और मैं उतना ही गया हूँ। बराबर। ओके, लास्ट क्वेश्चन। Yeah. आपकी नेक्स्ट कार या ड्रीम कार आप क्या सोचते हैं? सेम ब्रांड और ये रखने हैं और दूसरे भी लेने हैं? Absolutely. ये कार तो मैं अभी कभी नहीं छोड़ूंगा। कि आई एम लव इन दिस कार। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अभी नेक्स्ट कार के लिए कुछ सोचा नहीं है। लेकिन अगर महिंद्रा के कुछ और नई हाइब्रिड या इलेक्ट्रिकल कार कुछ एडवांस मॉडल आएगी तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा। हाँ, जैसे कि पेट्रोल की प्राइस का कुछ ठिकाना नहीं है। इंटरनेशनल जो इशू चल रहा है, तो मे बी पीपल माइट थिंक अबाउट इलेक्ट्रिक कार। तो दीपेश भाई ने सही कहा। ओके, थैंक यू सो मच दीपेश भाई, आपने टाइम निकाला और इतनी अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों, आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी आपको नई नई कार और ऐसे नए नए इम्पोर्टेंट जो गेस्ट है यहाँ, जो सक्सेसफुल लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो कैसी गाड़ियाँ चलाते हैं और उसके क्या फीचर्स है, मार्केट वैल्यू और एक्सपीरियंस क्या है, तो वो आपको जानने को मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra